हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोपिस क्लासेस। आज हम लोग अपना बायोलॉजी का न्यू चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 1 है। जनरली इसमें हम प्लांट्स के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना है कि कैसे उन लोग कंट्रोल करते हैं कोई भी चीज़ को और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कैसे सारा ऑर्गन्स या हम बात करें सारे जो ह्यूमंस में है या एनिमल्स में है सही तरीके से वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम्स के, तो उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे जनरली। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सा डेफिनेशन है जो कि जानना ज़रूरी है, उसके बाद से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारा कंट्रोल। एक हमारा डेफिनेशन आता है कंट्रोल का, व्हाट इज़ कंट्रोल। ठीक है, तो ये कंट्रोल का मतलब अगर हम समझे बेसिकली, तो ये एक ऐसा पावर होता है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? जब किसी भी चीज़ को स्लो डाउन करके, स्टार्ट करके, फास्ट करके या उसको स्टॉप करके। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ का मीनिंग आप जान लीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। रिस्ट्रेन का मतलब होता है प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंशन जो लिखिए। एक्सपीडिटेड का मतलब होता है फास्ट। तो ये एक ऐसा पावर है, मतलब जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, रोक रहे हैं या हम बोल सकते हैं बचा रहे हैं। कैसे? बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, मतलब एक ऐसा प्रिवेंशन या रेगुलेशन जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं और फास्ट कर रहे हैं या उसको हम स्टॉप कर दे रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल ही एक क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि होता है ना कि कभी हमें फील होता है कि हमें कुछ खाना है, लेकिन अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ हमें होता है कि खाना होता है, लेकिन क्या होता है कि हम खा नहीं पाते। तो एक अपना वो क्या कंट्रोल, वो कंट्रोल जो बना रहे हैं, तो वो उसी उसी का एक आपका एग्जांपल मैंने आपको लिया। ठीक है, स्टिम्युलस क्या होता है? स्टिम्युलस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना। अगर जैसे हम बात करें कि अगर किसी भी गर्म चीज़ को हम पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड दिखाते हैं, हाथ हटाना हुआ, या हमें कोई अगर क्या करता है बुलाता है तो उस कोई पीछे से पुकार रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि अपना सर को घुमा करके पीछे देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये भी हमारा रिस्पॉन्ड दिखाना हुआ। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है जिसके ज़रिए क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका और रिएक्ट कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुली, या उसी को हम स्टिम्युलस कह सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चेंज होने की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस पर रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टिम्युलस बोलेंगे, उसको स्टिम्युली बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब होता है कोऑपरेशन। क्या होता है? कोऑपरेशन, मिलजुल कर काम करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारा जो होता है ना फंक्शंस हो रहा है, बहुत स्मूथली परफॉर्म कर रहा है। लाइक हम वो बात कर सकते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनीज हो गए, ये सब बहुत स्मूथली अंदर में अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से। तो ये दैट इज़ ये पॉसिबल तभी है जब उन लोग क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक मैनर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हम समझेंगे कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जब बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक साथ काम करेंगे एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि वो रिस्पॉन्स का सही स्टिम्युलस, मतलब बोल सकते हैं जो स्टिम्युलस का सही रिस्पॉन्स करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई बोल रहा है राइट जाने के लिए, ठीक है, तो मेरा ब्रेन हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि कोई हम वहाँ से रिस्पॉन्स आया है कि राइट जाना है, तो हम समझ करके राइट टर्न की। ऐसा होता है कोई बोलता है राइट जाने और ब्रेन हमारा कुछ और रिस्पॉन्ड करती है कि तुम लेफ्ट जाओ। तो बोल रहा है राइट लेकिन हम जा रहे हैं कहाँ? लेफ्ट। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सब चीज़ सही तरीके से वर्क कर रहा है तो दैट इज़ बिकॉज कि सारा ऑर्गन्स जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक सिस्टमेटिक मैनर में काम कर रहा है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की वजह से वो सब एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, तभी वो क्या कर रहा है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखा रहा है स्टिम्युलस के तरफ। ठीक है, जनरली दो तरीके के आपका कोऑर्डिनेशन होता है। अगर हम बात करें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है हार्मोनल और एक होता है नर्वस। इसको डिटेल अभी हम करते हैं। नर्वस जो होगा सिर्फ एनिमल्स में होगा, ठीक है, और हार्मोनल जो होगा ये आपका प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ से हम डिटेल समझ में आएगा। आई थिंक एक स्लाइड ही ले लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा, थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को मैं इलाबरेट करके लेके चलूँगा। ठीक है, जनरली ये इंट्रोडक्टिव वीडियो ही है आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने लिखा। अब मैंने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो तरीके से होगा। ठीक है, एक मैंने बताया आपका हार्मोनल और दूसरा मैंने बताया आपका नर्वस।
ठीक है। तो आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल के बारे में, और आपको ये बताएं कि ये जनरली जो होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में होगा, ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो होगा सिर्फ आपका एनिमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा जो हार्मोनल जो होता है वो क्या होता है, वो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है किस चीज़ में, सिग्नल्स को पहुंचाने में, मतलब सिग्नल्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स के रूप में जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में क्या बोलता है, ये सिग्नल्स को भेजा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में, नर्व्स के थ्रू कैसे सिग्नल्स जाते हैं। तो जनरली अब यहाँ पे हमने ये समझा, तो यहाँ पे जानिएगा वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके अंदर बोथ हार्मोनल प्लस नर्वस कोऑर्डिनेशन होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों यानी आई मीन हार्मोनल भी होगा और नर्वस भी कोऑर्डिनेशन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जनरली ये जानते हैं सिर्फ ह्यूमंस है, एनिमल्स है जिसमें ये चीज़ होता है। प्लांट्स में कोई भी ब्रेन नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो भी जितने भी अपना फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सब हार्मोन्स की मदद से ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया केमिकल मैसेजेस के, ये जो मैसेज सेंड करेगा हार्मोनल वो केमिकल्स के रूप में सेंड करेगा, और ये जो मैसेज सेंड करेगा वो आपका इलेक्ट्रिकल के रूप में मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। अब इसका कुछ मैं आपको एडवांटेजेस या कुछ आपका डिसएडवांटेजेस बता दूँ, वो समझना है। तो यहाँ पे अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात समझें, तो पहले हम इसका एक आपको एक एग्जांपल पहले देता हूँ, उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। अब यहाँ पे समझो कि जनरली इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है वो जनरली फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट, एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स, केमिकल्स की तुलना में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट होता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इतना फास्ट होता है, हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, फंक्शंस को परफॉर्म भी अच्छे से कर लेता है, तो फिर केमिकल्स का हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत, या एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर हम समझे ध्यान से कि जो जनरली जो ग्रोथ ऐसा चीज़ है, वो ग्रोथ कौन करता है, सेल करता है। लास्ट क्लास में आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े या एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़े, तो वो सब जानते हैं कि ग्रोथ में मदद करता है। तो ग्रोथ में मदद करता है तो जनरली हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल्स जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सारे सेल्स तक तो वो पहुँच नहीं सकता, तो यहाँ पे हम जानते हैं केमिकल्स जो होता है वो क्या करेगा, वो लिक्विड होता है एक तरीके का, तो पूरे बॉडी में क्या करता है, वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, पूरे बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, एक एक सेल पर्टिकुलर सेल को भेज सकता है। तभी तो अगर हम देखें कि अगर समझे कि मेरा लेफ्ट आर्म है और राइट आर्म है दोनों, तो देखिएगा दोनों का साइज़ क्या है, लगभग इक्विवेलेंट होता है, मतलब थोड़ा सा 19-19 चलता है लेकिन लगभग इक्विवेलेंट होता है, देखने में एकदम सिमिलर। ऐसा नहीं एक हाथ आ रहा है हमारा वेस्ट तक और एक हाथ आ रहा है हमारा पूरा ज़मीन से सट रहा है, ऐसा है क्या कि एक अगर फिंगर की बात करें तो एक फिंगर हमारा देखिएगा, अगर एक हैंड का फिंगर बोल रहे हैं कि वो कुछ साइज़ का है, और एक हैंड का फिंगर इतना बड़ा बड़ा है कि वो देखने में बहुत अजीब लगा, तो ऐसा नहीं, सारे एकदम जो है एकदम बेहतरीन तरीके से हैं और अच्छे तरीके से देखने में भी हमें लगते हैं। तो ये सब एक सेम साइज़ में कैसे ग्रो कर रहा है, तो ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ, अगर हम बात करें कि राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड का फिंगर या राइट आर्म का फिंगर या राइट हैंड का बात करें तो उसके अंदर के जो सेल्स हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसका जो केमिकल्स है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि राइट हैंड में इतना इतना तक ग्रो किया है, उसी हिसाब से हम वो क्या कर रहा है, लेफ्ट आर्म में भी या लेफ्ट हैंड में भी क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है। तो अगर हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि केमिकल्स क्या कर रहा है, ग्रोथ का फंक्शंस को क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हम बात करें या हम बात करें नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम की बात, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सारे बॉडी में या सारे सेल्स तक पहुंच पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए कुछ एक ग्रोथ जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए केमिकल्स का होना, यानी कि हम बोल सकते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लांट्स में लगभग जितने भी हम लोग चीज़ देखते हैं वो ग्रोथ पे ही होता है। प्लांट्स में जैसे कि हम आपको अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, तो वहाँ पे मदद कर रहा है उनके ग्रोथ में। तो जनरली अब इसका हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सेपरेट आउट कर दे रहे हैं इस तरीके से, इसका एडवांटेज है और इसका डिसएडवांटेज, एक एक कॉमन एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा हम इसको डीप नहीं जाएंगे।
तो अगर हम बात करें एडवांटेज हार्मोनल की, तो यहाँ पे ग्रोथ जैसा फंक्शंस को काफ़ी स्मूथली परफॉर्म कर रहा है, राइट। और इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो ये फास्ट नहीं होता, जनरली हम कह सकते हैं स्लो, जनरली स्लो, ये रिलेटिवली स्लो जो बोलिए, ठीक है, जनरली स्लो होता है, ठीक है। केमिकल्स है, धीरे धीरे ट्रैवल करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, देता है लेकिन धीरे। लेकिन एडवांटेजेस अगर हम इसका समझे, जनरली ये फास्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम समझे इलेक्ट्रिसिटीज़ के रूप से, तो इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं कितना तेज़ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो ट्रैवल करता है बहुत ही फास्ट, आप सोचते हैं एक चीज़ को, गर्म चीज़ को पकड़ते तुरंत आपका हाथ हटता है, आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा फास्ट क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। जनरली अब हम इसका डिसएडवांटेज समझे, जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो यानी कि ग्रोथ जैसा फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ग्रोथ जैसा फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और समझाना चाहें, तो जनरली ये इसी समझिएगा कि सारे जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, सारे जो प्लांट्स होते हैं, ये ग्रोथ के अलावा कुछ अपना सर्टेन उनका और भी एडवांटेजेस देखने को मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं जनरली वो कुछ मूवमेंट्स भी शो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जनरली जो होते हैं वो कुछ मूवमेंट्स भी शो करते हैं, शो सम मूवमेंट्स, इट शोज सम मूवमेंट्स। अब ये किस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं वो देखेंगे। जो मूवमेंट जनरली अगर हम समझे तो दो तरीके का मूवमेंट ये शो करते हैं। एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या आता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक आता है आपका नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल करेंगे, अभी सिर्फ सिंपल समझिएगा ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो आपका डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब क्या होगा, स्टिम्यूलस की तरफ ही क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस दिखाता है टू स्टिम्यूलस, टू स्टिम्यूलस मतलब जिस तरफ से किसी, मान लीजिए अगर आपको एग्जांपल देते हैं थोड़ी देर में, जिस तरफ से स्टिम्यूलस हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने मूवमेंट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल में आप चाहो तो आप फोटोट्रॉपिज्म लिख सकते हो। अब यहाँ पे व्हाट इज़ फोटोट्रॉपिज्म आपको ये समझाते हैं। बहुत सारे ट्रॉपिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे ट्रॉपिज्म आपको देखने को मिलेगा। लाइक हम कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो लाइट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना मूवमेंट दिखाता है, उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि जिस तरफ से आपका स्टिम्यूलस हो रहा है उसी तरफ से क्या करेगा, ये शो करेगा, यानी कि नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस टू स्टिम्यूलस, राइट। एग्जाम्पल में आप चाहो तो टच मी नॉट प्लांट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम उसको टच करते हैं तो क्या करता है, वो अपना मूवमेंट दिखाता है। तो अब ये भी लिख सकते हो, श्रिंकेज ऑफ मिमोसा लीफ, मिमोसा लीफ जो टच मी नॉट प्लांट का जो लीफ होता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स उसका दिखाता है कब, जब क्या करता है वो किसी क्या बोलते हैं, जब कोई इंसेक्ट उन पर आके बैठता है तो देखिएगा उनका जो फ्लैप होता है, मतलब जहाँ पे ओपनिंग करते हैं, वो क्या करता है, वो इंसेक्ट बैठता है वो क्लोज कर जाते हैं, तो वो अपना फूड को, एनर्जी को गेन करने के लिए वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। वो किसी डायरेक्शन में नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ जिस तरफ से हो रहा है उसी तरफ से वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो ये आपका नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये समझे, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होगा वो जनरली डायरेक्शनल रिस्पॉन्स शो करेगा। डायरेक्शनल रिस्पॉन्स कहने का मतलब जो क्या करेगा कि लाइट, मतलब हम जिस तरफ से स्टिम्युलस हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये करेगा। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ये आपका रूट है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे पत्ते हैं। तो देखिएगा अगर यहाँ पे ऊपर से सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, अगर सनलाइट पड़ रहा है इस तरीके से तो क्या करेगा, ऊपर ये ग्रो कर रहा है, ऊपर ये ग्रो कर रहा है, तो जनरली ये दिखा रहा है क्या कि लाइट की तरफ में क्या कर रहा है, ये आपका रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ठीक है। और कभी कभी जो ये क्या करता है, इसके अपोजिट भी क्या करता है, रिस्पॉन्स दिखा रहा है। जैसे रूट्स जो होता है ज़मीन के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है डाउनवर्ड। तो फोटोट्रॉपिज्म दो तरीके का होगा, एक आपका होता है आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और एक होता है आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। मतलब जो लाइट के डायरेक्शन में जो हो रहा है, आप कह सकते हो अगर हम इसको स्टेम या शूट्स की बात करें, जो शूट्स क्या कर रहा है कि वो अपवर्ड में ग्रो कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और जो रूट जो होता है वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव मतलब बोल रहा है डाउनवर्ड की तरफ ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म
बोलते हैं। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे किसकी वजह से ये ग्रोथ हो रहा है, कौन सा हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। आज के वीडियो में हम जनरली प्लांट हार्मोन्स का आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन्स किस चीज़ में आपका मदद कर रहा है, क्योंकि केमिकल से हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है तो जान रहे हैं कि जनरली कोई हार्मोन्स तो होंगे जो कि सारा फंक्शंस को कर रहा है। तो जनरली ये फंक्शंस क्या कौन कर रहे हैं, वो आपके 4-5 हार्मोन्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेस्टिक मूवमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपका नॉन डायरेक्शनल होगा, मतलब कि जिस तरफ से रिस्पॉन्स है उसके अपोजिट, उससे किसी भी डायरेक्शन में, ज़रूरी नहीं है उसका अपोजिट, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ से स्टिमुलस हो रहा है उस डायरेक्शन में नहीं होगा। एग्जांपल में मैंने आपको दो दिया, ये आपका टच मी नॉट प्लांट का जो श्रिंकेज होता है वो, और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो क्या करते हैं अपना फ्लैप्स को क्लोज या ओपन करते हैं एज अकॉर्डिंग जब इंसेक्ट्स उसमें इंटर करता है तब। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये तो हमने डिस्कस किया, अब नर्वस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बस जानकारी दे देते हैं इंट्रो के लिए। ये मैं इसको यहाँ से क्लियर कर ले रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स। अब देखो, जब हम नर्वस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा हमें ये समझना है कि नर्वस सिस्टम में अगर हम आता है तो हमारा दो चीज़ आता है। एक जस्ट मिनट, एक आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे दो मेजर कंपोनेंट होंगे, एक जो आता है हमारा ब्रेन और एक आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को, ये हेल्प करते हैं किसको, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको हेल्प करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ब्रेन जो हो गया वो तो आपका हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, वो सब फंक्शंस को सबको रेगुलेट कर रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। और स्पाइनल कॉर्ड उसको हेल्प करता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये क्या करता है, ये मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाता है और ले जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम समझेंगे कि ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सोमैटिक सेल, ठीक है, और दूसरा आता है आपका ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक, जो बोलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ऑटोनॉमस जो होता है ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी दो टाइप होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सब क्या फंक्शंस करते हैं ये मैं आपको अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब नर्वस सिस्टम में एक्सप्लेन करूँगा तब बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं ये बस आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जैसे कि देखते हैं ना, कभी कभी अगर कहीं जा रहे हैं या कहीं बोलते हैं ना कि वो एक, मान लो एक शेर आ गया सामने में, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारा बॉडी एकदम डर डर सा हो जाता है, बॉडी में एकदम अजीब सा देख करके डर हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना क्लास में प्रिंसिपल सर आगे अचानक से खड़ा करवा दी किसी बच्चा को, तो उस समय क्या होता है ना कि उनका हार्ट बीट रेट जो होता है बढ़ जाता है। तो वो डर जो होता है ना, वो उसको आपको ये आपका कौन रेगुलेट करता है, आपका ये वाला सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं, क्या सोमैटिक सेल, सॉरी लिखे ही नहीं यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक, जिसका हम आपको नाम दिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, वो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि हम बोल सकते हैं ना डर के समय में वो बॉडी को क्या करता है, ज़्यादा एरोज करता है, मतलब कि उत्सुकता दिखाता है, जैसे हम बोल सकते हैं, आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में समझाते हैं। जनरली उसको एराउज करता है बॉडी को, कि आपका एनर्जी ज़्यादा उसमें एक्सपेंड होता है, हार्ट बीट बढ़ जाना, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जो हमारा बॉडी का एनर्जी होता है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि वो क्या होता है, जब इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे आप एक टिश्यू के बारे में, ये कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन शायद होता है, वो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स करके, और उसमें आपको ये पढ़ना है। और एक आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कहने का मतलब शेर चला गया, ठीक है, फिर से हम नॉर्मल हो गए, या हम जब सोने जाते हैं एकदम रेस्ट काम होते हैं एकदम आराम से, तो उस समय एनर्जी को कंजर्व करने का काम किसका करता है, पैरासिम्पैथेटिक करता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डर जब क्रिएट होता है तो एनर्जी ज़्यादा को बढ़ाने का काम बोलते हैं ना, फिर कौन करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया। इसको डिटेल के वाले पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बस आपको थोड़ा इंट्रो के लिए आपको बता दें। अब आगे इसका डायरेक्शन, जो अगला वीडियो जो होगा उसमें आपका प्लांट के जनरली मूवमेंट को हम डिटेल करेंगे, लाइक जैसे फोटोट्रॉपिज्म जो है वो दो आपको बताएं कि मूवमेंट एक तरह का नहीं बहुत तरीके का होगा। फोटोट्रॉपिज्म मतलब जो लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है,
लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म होता है, जिम मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड अपना क्या बोलता है मूवमेंट को दिखा रहा है। हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, वाटर के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। केमोट्रॉपिज्म होता है, केमिकल्स के रिलेटेड अपना मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये सब जो आपका आता है क्या बोलते हैं इसको, ये आपका ट्रॉपिज्म के अंदर आता है, ठीक है, ट्रॉपिज्म के अंदर। तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे केमोट्रॉपिज्म में केमिकल्स, जो आप देखे होंगे क्लास 8 में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जब एंथर क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, एंथर से स्टिग्मा पर जाता है, तो एक स्टिग्मा पे ओपनिंग बनता है और एक पॉलन ट्यूब बनता है। तो केमिकली वो जो प्रोसेस है वो आपका केमोट्रॉपिज्म में आता है, ठीक है। केमोट्रॉपिज्म में आएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आज का जो आपका जो टॉपिक था वो था आपका प्लांट हार्मोन्स का, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो देखिएगा ये सारा फंक्शंस को अगर हम समझे कि सारा फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम कौन करता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है जनरली कि ये मौजूद नहीं होते हैं। प्लांट्स में आपका नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो सारा चीज़ जो करेगा वो कौन करेगा, हमारा प्लांट हार्मोन्स ही करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होते हैं प्लांट्स में जनरली वो डन किए जाते हैं किसके वजह से, प्लांट हार्मोन, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जनरली परफॉर्म करते हैं ग्रोथ जैसे फंक्शंस को, क्योंकि बताएं कि ग्रोथ जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हार्मोन्स जो होते हैं या केमिकल्स के रूप में जो सिग्नल्स भेजते हैं वो काफ़ी अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना डिटेल में मत जाओ, आपको समझाने के लिए इतना लाइन लिखा है, इसको आपको बस समझना है कि क्या करता है, ग्रोथ में बढ़ाता है। अब जैसे कि आपका देखिएगा ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैसे कैसे डिवाइड होता है कुछ स्टेजेस में, लाइक सेल को डिवाइड करने में, सेल को बड़ा करने में, सेल का डिफ्रेंशिएशन मतलब कि डिफ्रेंशिएट आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब उसको और स्पेशलाइजेशन करने के लिए एडवांस लेवल में डेवलप करने में मदद करता है। तो ये सब सारा चीज़ आप हमें देखे थे प्लांट्स में, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या होता है टिप पे मौजूद होता है, और क्या होता है शूट के टिप पे, रूट के टिप पे, और क्या करता है प्राइमरी ग्रोथ में मदद करता है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा 9th क्लास में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। तो आप यहाँ बोलेगा सर वहाँ पे तो टिश्यू परफॉर्म कर रहा था ग्रोथ का काम, तो भाई टिश्यू परफॉर्म कर रहा था तो उसको कोई ना कोई तो बढ़ावा दे रहा होगा ना करने के लिए। तो बढ़ावा कौन दे रहा था, वो सब सारे हार्मोन्स थे। और जनरली वो कौन से हार्मोन्स है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जनरली वो होता है ऑक्सिन हार्मोन्स, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी समझिएगा एक सारा चीज़ जो होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, स्टोमेटा कंट्रोल, फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्ते का गिरना, फ्रूट का पकना और प्लांट्स का एजिंग होना, सारा कुछ जो कंट्रोल किया जाता है प्लांट्स के अंदर सब कौन करता है, प्लांट हार्मोन्स, ये जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जनरली आप एनसीईआरटी में जाओगे या एसएम वगैरह में जाओगे तो शायद 4 हार्मोन्स दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें अगर लेवल के हिसाब से 10th के हिसाब से तो 5 हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ पे सिर्फ ये ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड दिया हुआ है, इथिलीन के बारे में जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इथिलीन के बारे में जानना है। ये 5 हार्मोन्स होते हैं जनरली जो कि ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने कुछ उनका डिस्कवरीज वगैरह भी यहाँ पे बता रखा है, तो वो देखते हैं 1 बाय 1 करके। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो हार्मोन्स होता है जनरली वो क्या होता है, ये टिप पे, रूट के टिप या शूट के टिप पे मौजूद होता है। अगर हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पे मौजूद होते हैं ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, क्योंकि ग्रोथ को बढ़ाता है। अब जैसे आप एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक रूम है, ठीक है, इस तरीके से एक रूम है, और यहाँ पे हम बात करें कि एक प्लांट इस तरीके से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ले लिए, ठीक है, इस तरीके से ले लिए। अब यहाँ पे एक रूम में हम होल कर दे रहे हैं, ठीक है, एक हम होल कर दे रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये रूम में एक होल, एक विंडो खुला हुआ, ठीक है। अब ये विंडो जो खुला हुआ है, ये विंडो क्या करेगा, यहाँ से अगर सनलाइट इंटर करेगा तो हम देखेंगे क्या कि सनलाइट के इंटर करते हैं क्या करेगा, ये प्लांट क्या करेगा, इस तरफ बेंड कर जाता है। ये आप क्लास 7 में भी देखे होंगे कि जब लाइट जिस तरफ से पड़ता है प्लांट उस तरफ क्या करता है, बेंड कर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों बेंड कर रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या करे, ये आपका आप एक ये भी कह सकते हो ये मूवमेंट शो कर रहा है, कौन सा, फोटोट्रॉपिन वाला मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब कि लाइट के स्टिम्युलस में क्या कर रहा है, अपना ये रिस्पॉन्ड दिखा रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन हार्मोन्स का बात समझेंगे तो देखिएगा, जैसे हम बात करें ये प्लांट का कुछ टिप का बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये प्लांट का टिप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, और यहाँ पे बात करें यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, तो मान लो सनलाइट आपका यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ना वो हाइड कर जाता है आपका शेड में, कहाँ पे, शेड, ठीक है, शेड की तरफ हाइड कर जाता है जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है।
और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ करने में मदद करता है। जनरली अब इस तरीके से प्लांट क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे, ग्रोथ। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो बेंड कर रहा है किसके तरफ, लाइट की तरफ। किसके तरफ बेंड कर रहा है, लाइट की तरफ। तो जनरली आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हार्मोन्स जो होते हैं वो टिप पे मौजूद होते हैं, शूट ऑफ द प्लांट या हम कह सकते हैं रूट ऑफ द प्लांट। और ये क्या करता है कि प्राइमरी ग्रोथ में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं वो डिस्कवर किया गया था चार्ल्स डार्विन के थ्रू इन द ईयर 1880, ठीक है। और एक फंक्शंस क्या करता है, मैं इतना आसान आसान पॉइंट कर दूँ ताकि आपको सबका फंक्शंस याद रहे अच्छे से। तो ये ग्रोथ ऑफ द सेल्स में मदद करता है, रूट के फॉर्मेशन में मदद करता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस को करने में मदद करता है। उसके साथ साथ कुछ ये मूवमेंट को भी दिखाता है, जैसे हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब ये क्या होगा, ये ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करेगा, उसको हम लोग जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। और फोटोट्रोपिज्म कहने का मतलब जो कि लाइट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्टिमुलस दिखाएगा, यानी कि रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गया है। प्रिवेंट प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब मैच्योर होने से पहले कुछ लीव्स जो झड़ते हैं ना, वो झड़ने से क्या करता है, बचाता है। प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का अगर इंजरी हो जाता है, घाव हो जाता है, कट हो जाता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, हील करने में, ठीक करने में मदद करता है। उसके साथ साथ क्या करता है कि जाइलम डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि जाइलम को एडवांस होने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है वो, मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वाले में। तो सेकंड है हमारा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। जनरली ये डिस्कवर्ड किया गया था किसके ज़रिए, क्यूरोसावा के ज़रिए इन द ईयर 1926, ठीक है। 1926 में ये क्यूरोसावा के ज़रिए डिस्कवर किया गया था, ये रखना है आपको। ये क्या करता है कि इसकी मदद करता है साइज़ और उसके फ्रूट्स को, नंबर को डेवलप करने के लिए। मतलब कि कोई भी जो फ्रूट है उसका फल का जो साइज़ को बढ़ाने में मदद करता है, और बोलते हैं उनकी संख्या को, उनके नंबर को बढ़ाने में इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जिब्रेलिन्स हार्मोन। थर्ड आता है हमारा ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। अब यहाँ पे डोरमेंसी वर्ड क्या होता है देखिएगा। अगर हम सीड डोरमेंसी की बात समझे, बर्ड डोरमेंसी की बात समझे, तो हमें ये समझना होगा कि जब सीड्स वैसा कंडीशन में होता है जब वो जर्मिनेट ना ही नहीं कर पाता। मतलब कि डोरमेंसी कहने का मतलब कि उस समय क्या होगा, सीड क्या करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। फेवरेबल कंडीशन मिलते हुए भी, इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलते हुए भी वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो सीड डोरमेंसी, बर्ड डोरमेंसी एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई भी सीड्स क्या होता है, प्रिवेंट करता है किसी से, जर्मिनेट होने से। मतलब सीड्स को प्रिवेंट किया जाता है जर्मिनेट होने से अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये तो कितने लोग को ये प्रॉब्लम होगा। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि ए स्टेट या ए कंडीशन, ऐसे लिख देते हैं, ए कंडीशन इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग, ठीक है। ग्रोथ करने से रोका जाता है इसको अंडर फेवरेबल या अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब पर्यावरण के कंडीशन के अनुसार इसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, मतलब ये ग्रो नहीं कर जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक डोरमेंसी, मतलब डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, मतलब कि इस ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। डोरमेंसी ब्रेक होगा तो सीड और बर्ड्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ग्रो करेंगे, या बोलेंगे कि अपना साइज को इंक्रीज करेंगे। तो ये सीड डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, जिसके कारण कोई भी सीड अच्छे से या बर्ड अच्छे से जर्मिनेट कर जाए, डेवलप कर जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स को जर्मिनेट करने में, डेवलप करने में मदद करते हैं, ठीक है। यूज टू डिले द राइपनिंग इन प्लांट्स लाइक साइट्रस। देखिएगा, जो साइट्रस प्लांट्स होते हैं, खट्टे जो प्लांट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। तो उनके राइपनिंग में क्या करता है, डिले करवाता है। तभी तो वो कुछ ऐसे चीज़ जो है जो कि खट्टे अच्छे लगते हैं, जैसे इमली की बात करें, या अगर हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, अंगूर या ले लीजिए, कोई भी ऐसा जो थोड़ा हल्का खट्टा होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या करता है, उस प्लांट्स में क्या करता है, राइपनिंग प्रोसीजर को क्या करता है, डिले करवाता है। मतलब कि पकने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, उसको देरी से करवाता है, ठीक है। तो ये होता है जिब्रेलिन्स का रोल। अब आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये डिस्कवर्ड किया गया था मिलर के जरिए इन द ईयर 1955। इनका कि ये क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल कहने का मतलब टिश्यूज और सेल का डिफ्रेंशिएशन में, मतलब डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। टिश्यूज और सेल के डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक मिनट, एक कॉल अटेंड कर ले रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है डिले एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स में क्या होता है, उसके एजिंग में मतलब कि जो वैसे ऑर्गन्स, ठीक है, प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके एजिंग में, मतलब कहने का मतलब होता है ना उम्र के साथ एज होना, तो मतलब उनके एजिंग होने में क्या करता है, उनको डिले कराता है, मतलब उनको हम बोल सकते हैं एज यंग एज वर्किंग रखता है प्लांट ऑर्गन्स को, ठीक है। फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि जो फूड ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड टेम्परेचर, मतलब ये प्लांट्स या सीड्स को वैसा बनाता है जो कि क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होता है और साथ साथ वो फेवरेबल, मतलब कि सर्टेन टेम्परेचर्स पे भी अच्छे से ग्रो कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अलाउ स्प्राउटिंग ऑफ लैटरल बर्ड्स। व्हाट डू मीन बाय स्प्राउटिंग? स्प्राउटिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है ग्रोइंग। जैसे देखिएगा जो चना वगैरह को अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखिएगा रात को अगर हम पानी में रख देते हैं तो अच्छे से क्या होता है, वो ग्रो कर जाता है, उसमें वाइट वाइट कलर का आपको ये इस तरीके से दिखता भी होगा, ग्रो करता है। तो जनरली क्या हो रहा है, स्प्राउटिंग हो रहा है, मतलब इतने फास्ट ये ग्रो कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं इसको ग्रो करवाने में, जो होता है ना सीड्स को ग्रो करवाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अलाउ ग्रोइंग ऑफ लैटरल बर्ड्स, ये इस तरीके से जो बर्ड्स निकलते हैं ना उसको ग्रो कराने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है वो हम समझेंगे कि प्रमोट्स एक्यूमुलेशन ऑफ, ये साल सेल्स लिखा गया, साल्ट्स होगा, ठीक है। प्रमोट्स एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन द सेल, मतलब क्या करता है कि ये सेल को, ठीक है, सेल के अंदर साल्ट को जमा करवाने में मदद करता है। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा करना, स्टोर करना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स था आपका साइटोकाइनिन्स का। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड, ये किया गया था कॉन्स के जरिए और एडिकॉट के जरिए 1961 और 1960 के बीच में। कहीं कहीं पे 1960 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 1962 लिखा हुआ है। तो ये जो ईयर अगर हम ध्यान से समझे तो ये इसी के दौरान किया गया है, इसीलिए ये ईयर कहना सही होगा। कोई फिक्स डेट हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर बुक में या हर जगह आप देखोगे तो ये अलग अलग आपको डेट मिलेगा। तो एब्सिसिक एसिड जो है डिस्कवर्ड किया गया था कॉन्स एंड एडिकोट के जरिए इन द ईयर 1961 टू 1965, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रोथ को, ठीक है, ग्रोथ को चेक करता है। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी। डोरमेंसी इंड्यूस, मतलब कि डोरमेंसी लाता है। आप इस चीज़ से समझिएगा, डोरमेंसी को ला रहा है मतलब कि सीड क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा, या हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रो नहीं करेगा। जितना भी हम हार्मोन्स ऊपर पढ़े वो ये पढ़े सब क्या कर रहा था, ग्रोथ में क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। होगा आपका एब्सिसिक एसिड जो होगा ये ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, मतलब कि रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। याद रखिएगा कि ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा हार्मोन जो होता है प्लांट्स के अंदर वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, रोकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चेक्स, ग्रोथ को चेक करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। डोरमेंसी इंड्यूस करने का मतलब जर्मिनेशन को रोकना, क्या करना, जर्मिनेशन, तो वो मतलब ग्रो को रोक रहा है, ग्रो को। डोरमेंसी का मतलब बताएं कैसा कंडीशन जहाँ पे क्या करेगा कि सीड क्या करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, प्रिवेंट हो करेगा कोई भी कंडीशन में। तो डोरमेंसी ला रहा है, पहले पढ़ा था डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, तब वो ग्रो करवा रहा था, ठीक है, गिबरेलिंस में। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है, जिसके कारण प्लांट्स का ग्रो क्या कर देगा, रुकेगा, ठीक है। प्रमोट्स फ्लावरिंग, इस समय क्या होता है, फ्लावरिंग मतलब कि फ्लावर को खिलने में मदद करता है। स्टोमेटा को क्लोजिंग में मदद करता है, ठीक है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लिखा गया, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। व्हाट इज विल्टिंग? विल्टिंग का मतलब होता है झड़ना, मुरझाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। पत्ते को मुरझाने में और गिरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिशन। याद रखिएगा, जब पत्ते में विल्टिंग और फॉलिंग होने लगते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एब्सिशन कहलाता है, ठीक है। उसके साथ साथ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, मतलब कि सीड का डेवलपमेंट में उसको मैच्योर होने में क्या करता है, कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा, आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं इथिलीन, ठीक है। इथिलीन जो है ये आपका एनसीईआरटी या मिश्रण में बोले तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक आपका हार्मोन है प्लांट के लिए और यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिस्कवर किया गया था बुर्क के ज़रिए, ठीक है, इन द ईयर 1962। और ये क्या करता है, प्रमोट्स करता है ट्रांसवर्स ग्रोथ। ट्रांसवर्स ग्रोथ कहने का मतलब तिरछा ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तिरछा ग्रोथ समझते हैं ना, किस तरीके से, अगर ट्रांसवर्स लाइन मैप में आप पढ़े होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये क्या करता है, तिरछा लाइन को, तिरछा ग्रोथ में मदद करता है और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बल्ब्स एंड बर्ड्स। ये भी क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब कि इसमें आप कह सकते हो ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। बर्ड्स का मतलब होता है कली, और बल्ब्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो ओनियन होता है या फ्लावर का जो बल्ब वाला पार्ट होता है, इस तरीके से ओवरी, ठीक है, तो वो बोल सकती है। ओनियन को आप देखोगे, ठीक है, तो उसका इस तरीके से ओनियन होता है ना, प्याज, प्याज के इस तरीके से अगर
तो ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। और ये क्या करता है, हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, मतलब फल को पकने में क्या करता है, मदद करता है। इसका प्लांट हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपका ये था आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इज़ कंट्रोल, स्टिमुलस एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता कि मूवमेंट के बारे में कि दो तरीके का होगा, और कुछ आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए नर्वस सिस्टम से। तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें आपका प्लांट्स का मूवमेंट, और उसके साथ साथ मैं नर्वस सिस्टम को स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम लोग ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी की वीडियो में हम आगे इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। होमवर्क जो दे दूँगा, होमवर्क को बना लेना है और रेगुलर बनाते रहिए। कुछ बच्चे का होमवर्क आता है, कुछ बच्चे का होमवर्क नहीं आता है, किसी का आता है तो एक ही साथ आता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। इतना भी किसी को लोड नहीं है कि आप 2-3 क्वेश्चन एक दिन में बना नहीं सकिएगा, ठीक है। तो सिंसियरली होकर के काम कीजिए, और आज का वीडियो में यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है।